स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैक पोड के इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कल जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, जो इतिहास का पेपर कल देने वाले हैं, उनके लिए कुछ आज हम वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है? जो भी जैक के विद्यार्थी हैं, जो तो कल जो भी जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है? कल 14 फरवरी को जिनका भी इतिहास का एग्ज़ाम है, वो ये वीडियो अवश्य देखें, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है? तो चलिए बिना समय गँवाए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। देखिए जो भी मैं लाया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ और मैं हमेशा यही लाता हूँ, ठीक है? जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसे ही मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता हूँ, ठीक है? इसलिए देर से ही सही लेकिन मैं लाता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है? देखिए, तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर है मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार था, ठीक है? देखिए, वहाँ जो विशाल स्नानागार जो मिला था, वही वहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो मिला था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, ठीक है? जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है, ठीक है? उत्तम कोटि की पक्की ईंटों देखिए उस टाइम 6ठी शताब्दी की बात है, उस टाइम भी पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार मतलब उस टाइम भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, ठीक है? विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है, वो मैं क्या स्थापत्य कला का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था है उस टाइम का, ठीक है? यह जलाशय जो था 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और लगभग 3 मीटर गहरा था, ठीक है? इसके दोनों किनारे पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। इनमें से एक में एक बड़ा कुआँ था जिसमें जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नाली थी, ठीक है? उसका भी व्यवस्था था, ठीक है? इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा, ठीक है? जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक आवश्यक अंग है, मतलब कोई पूजा-पाठ हो गया, कोई बड़ा उत्सव होगा, उस टाइम इसका जो है धार्मिक अनुष्ठान के टाइम में इसका प्रयोग किया जाता था स्नान करने के लिए, ठीक है? और ख़ासियत बात क्या थी कि महिलाओं के लिए धारण करने के लिए मतलब वस्त्र बदलने के लिए जलाशय के बगल में साइड-साइड में कमरे भी बने हुए थे, ठीक है? सोचिए कितना उस टाइम का सोच कितना डेवलप था। चलिए, जो कि आज हमारे इस टाइम में ऐसा नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्व है? ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अभिलेख। देखिए ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है? और एग्ज़ाम में जाने से पहले तो एक बार ज़रूर रिवीज़न कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है? अभिलेखों के निर्माण में इनकी तिथियाँ भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती है, उसका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है, ठीक है? भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी गई थी जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया है, ठीक है? आइए देखते हैं इसका महत्व। इसके क्या-क्या महत्व हैं, ठीक है? देखिए, इसके महत्व को जानते हैं। पहला है, कि अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं क्योंकि ये समकालीन होते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखते हैं, अभिलेख बनवाने वाले के अभिलेखों से शासक के जो बनवाता है उसका तो हमें विचार पता चलेगा उससे। अभी ना पेपर आ गया, हम लोग अपना कुछ विचार किताब लिख देते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो शासक होते थे, वो जनता को संदेश देना चाहते थे, तो वो पत्थर में लिखवा देते थे, ठीक है? तब उस वही सब सारे स्रोत पढ़ के हम लोग अभी अशोक के बारे में जानते हैं। जो भी पुराने जो प्राचीनतम शासक थे, हमारे घनानंद थे, जो भी हैं, उनके जिनका अभिलेख मौजूद है मिला है, उनके बारे में हमको जानने का स्रोत वही है, ठीक है? देखिए राज्य विस्तार हो गया, उपलब्धियाँ हो गया, चरित्र हो गया, तो जनभावना का पता चलता है, ठीक है? अभिलेखों से तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज़ों की जानकारी हमें मिलती है कि वो कौन-सा धर्म को मानते थे, क्या रीति-रिवाज़ मानते थे, ठीक है? देखिए अभिलेखों से तत्कालीन भाषा और लिपि का ज्ञान भी होता है, ठीक है? चलिए अभिलेखों के माध्यम से हमें उस टाइम को भाषा, लिपि का भी पता चलता है। अगला पॉइंट है शासकों के आदेश, शत्रु विजय तथा नागरिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, अभिलेखों से उस काल के समय का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है, अभिलेख प्राचीन इतिहास के अस्थायी प्रमाण होते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट है, अभिलेख से तत्कालीन अर्थव्यवस्था की उस टाइम की अर्थव्यवस्था की भी जानकारी हमें मिलती थी। अभिलेख से शासक और प्रजा के बीच का संबंध भी पता चलता है कि दोनों के बीच कैसा संबंध था। अगला पॉइंट है, अभिलेख से कला का भी ज्ञान होता है, ठीक है? चलिए, देखिए
तो इसीलिए अशोक सम्राट थे उन्होंने बहुत से मतलब अभिलेख में लिखवाए हैं कि गौ हत्या नहीं करना चाहिए, उसे दंड दिया जाएगा। बहुत सारे जो धम्म का उपदेश है, वो सारे अभिलेखों में लिखवाए थे। उनके 13 शिलालेख में अभिलेखों लिखवाए थे। ठीक है, चलिए। अगला पॉइंट प्रश्न देखते हैं हम, 3 नंबर प्रश्न है, महाभारत कालीन समाज में प्रचलित विवाह के प्रकार की चर्चा करें। देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि विवाह जो है, महाभारत काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे। देखिए, गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार निम्नलिखित हैं, ठीक है? देखिए कितने हैं? देखिए गोत्र के आधार पर विवाह जो है, कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए पहला है, देखिए बहिर्विवाह, ये बहिर्विवाह है। देखिए एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को हम बहिर्विवाह कहते हैं, ठीक है? कहा जाता था। दूसरा है अंतर्विवाह। देखिए, एक समान गोत्र, कुल या जाति के लोगों में विवाह की स्थिति को अंतर्विवाह कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए बहुपति तथा बहुपति प्रथा, यह वह स्थिति थी जिसमें एक स्त्री के अनेकों पति होते थे, माने बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेकों पति होते थे, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है बहुपत्नी प्रथा, ठीक है? इस विवाह के अंदर क्या था? एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हुआ करते थे, ठीक है? चलिए, जो कि आज के डेट में इम्पॉसिबल होगी। अगला देखिए, अगला है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार, ये लिखा हुआ था, अब आप देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार होते थे, ठीक है? चलिए, वो विवाह का कुछ प्रकार हो गए, अब 8 प्रकार का हम देखते हैं शास्त्रों के अनुसार, ठीक है? देखिए, पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, देखिए, दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है, ठीक है? अगला पॉइंट है देव विवाह। किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है, ठीक है? अगला है आर्ष विवाह। देखिए, कन्या के माता-पिता को कन्या का मूल, दहेज, गोदान देकर कन्या से विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है, ठीक है? मतलब कन्या के माता-पिता को कन्या का मूल्य देकर के उससे विवाह करना, मतलब लड़की को मतलब पैसा देकर के घर वालों को लड़की से विवाह करना, ये आर्ष विवाह कहा जाता था, ठीक है? चलिए देखिए, अगला है प्रजापत्य विवाह, ठीक है? क्या है? प्रजापत्य विवाह। देखिए इसका क्या है? कन्या की सहमति के बिना, मतलब किसी कन्या का मर्जी नहीं है, ठीक है? सहमति के बिना उसका विवाह किसी अभिजात वर्ग अर्थात उच्च वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता था, ठीक है? चलिए, कोई निम्न क्या बोलता है, निम्न वर्ग की लड़कियां हैं और उसका मर्जी के बिना उसका किसी उच्च वर्ग के लड़के से विवाह कर दिया गया, तो ये कहलाता था प्रजापत्य विवाह, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है गंधर्व विवाह। देखिए, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या प्रेम में अभिभूत होकर बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना, ये गंधर्व विवाह कहलाता था, ठीक है? जो कि लव मैरिज कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, आज के डेट में वो ज्यादा प्रचलित है, गंधर्व विवाह। चलिए, ठीक है। अगला है, देखिए अगला पॉइंट है असुर विवाह। असुर विवाह है कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना, असुर विवाह कहलाता है। मतलब कन्या को खरीद कर विवाह कर लिया, असुर विवाह कहलाया, ठीक है? देखिए अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या है? कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके, मतलब उसको किडनैप करके विवाह कर लेना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट 8 नंबर पेशाच विवाह, ठीक है? देखिए, कन्या की मदहोशी मतलब उसे बेहोश करके गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है, ठीक है? चलिए, अब देखिए क्या है, इसका निष्कर्ष देखते हैं। इन विवाहों से पहले 4 विवाहों का सही माना जाता था। पहले 4 विवाह होते थे, जबकि बाकी के 4 विवाहों को, जो विवाह हम पढ़े 8 में, उसको 4 को सही माना जाता था और जबकि जो 4 विवाह हैं बाकी के, उसको गलत माना जाता था, ठीक है? चलिए, अब आते हैं, देखिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए अगला प्रश्न है अ, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, ठीक है? वर्णन कीजिए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से इसको थोड़ा देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, ठीक है? देखिए, उत्तर देखते हैं। देखिए, स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, ढेर या थूहा होता है, ठीक है? स्तूप का संबंध मृतक के दाह संस्कार से था। मृतक के दाह संस्कार के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। क्योंकि इस स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे, अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, ठीक है? इससे पहले मात्र बुद्ध के अवशेषों को पर जो मात्र बुद्ध के स्तूप होते थे पहले, मैंने गौतम बुद्ध के अवशेष,
उन पर स्तूप बने, बाद में बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप बनने लगा। मतलब पहले गौतम बुद्ध का ही जो अवशेष था, उन पर स्तूप बना, बाद में उसके जो शिष्य लोग था, चेला लोग, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, उनके अवशेषों पर भी स्तूप का निर्माण किया जाने लगा, ठीक है? देखिए, स्तूपों की संरचना, स्तूपों की संरचना, स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्धगोलाकार मिलता है। उसमें मेधि के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का थूहा पाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था। इसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था, ठीक है? हर्मिका का अर्थ देवताओं का निवास होता है, ठीक है? चलिए, आगे है, स्तूप को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थल प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। कालांतर में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वार पर मेहराबदार तोरण बनाया गया, ठीक है? मेहराबदार तोरण बनाए गए। इस प्रकार स्तूप की संरचना की गई थी, ठीक है? चलिए, देखिए, अब आगे है एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मतलब सारे इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं, ठीक है? अब देखिए, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है? देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए, इब्न बतूता जो था, वो मोरक्को से आया था, ठीक है? वहाँ का निवासी था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चलिए देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इब्न बतूता के विवरण से पता चलता है कि 14वीं शताब्दी में भारत में दास प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से था, ठीक है? दासों की खुलेआम बिक्री होती थी। जगह-जगह पर दासों की बिक्री के लिए बाजार लगते थे, ठीक है? बाजार लगते थे। राजघराने और कुलीन परिवारों में दास बड़ी संख्या में रखे जाते थे। सामान्य लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 1-2 दास रख लेते थे। स्त्री दास अर्थात दासियाँ भी रखी जाती थी। दास दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। कभी-कभी जीता भी जाता था बलपूर्वक, ठीक है? ठीक है? जैसे कोई राज्य जीत लिया तो वहाँ के दास-दासियों को कब्ज़ा कर लिए, ठीक है? ऐसा भी होता था। दासों को पेट के रूप में सॉरी दासों को भेंट के रूप में देने की प्रथा का भी प्रचलन था, मतलब गिफ्ट भी दिया जाता था दास को, ठीक है? स्वयं इब्न बतूता ने सिंध पहुँचने पर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे, उन्हें भेंट करने के लिए, ठीक है? चलिए, आगे है, सुल्तान किसी व्यक्ति विशेष से प्रसन्न होने पर उसे इनाम के रूप में दास प्रदान करते थे, ठीक है? सुल्तान भी, मतलब पहले का प्रचलन था। दास-दासी सामान्यतया स्वामी के नौकर के रूप में कार्य करते थे। अ, उनका मूल्य उनके काम और योग्यता के अनुसार निर्धारित किया जाता था। दासों से आर्थिक कार्य भी में भी सहायता ली जाती थी। उनसे उनसे गुप्तचरी का काम भी कराया जाता था, ठीक है? और विशेष अवसरों पर दास-दासी को कभी-कभी मुक्त भी किया जाता था किसी-किसी अवसर पर, ठीक है? चलिए, जिस प्रकार से अभी होता है जो जेल में बंद है, कोई अवसर पर होता है कि उस कैदी को हम छोड़ देते हैं, उस प्रकार से पहले भी होता था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है? देखिए, विशेषताएँ क्या हैं? देखिए, उत्तर देखते हैं। भक्ति आंदोलन शुरू की श्रेष्ठता भक्ति आंदोलन गुरु की श्रेष्ठता और हिंदू-मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया पर बल दिया गया, ठीक है? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, मूर्ति पूजा एवं जाति भेद की भावनाओं का विरोध करते थे। जो भी इसके प्रवर्तक होते थे, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जाति भेद की भावनाओं का विरोध करते थे। ऐसी स्थिति में विचार को एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया, जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं, ठीक है? मतलब हिंदू धर्म में जो बुराई थी, उस बुराई को दूर करने के लिए आंदोलन किया, संतों के द्वारा किया गया, उसे भक्ति आंदोलन कहा गया उस टाइम, ठीक है? देखिए, इनकी विशेषताएँ देख लेते हैं। पहला क्या है कि एक ईश्वर में आस्था, ठीक है? एक ईश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, ठीक है? दूसरा पॉइंट है बाह्य आडंबरों का विरोध, ठीक है? देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया। सच्ची भक्ति से मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति होती है, मतलब कर्मकांड जैसे होता है आज के डेट में, पूजा पाठ हो गया, यहाँ-वहाँ मने कहने मतलब जो अंधविश्वास है कर्मकांड, उनका उन्होंने विरोध किया, ठीक है? चलिए, अगला है देखिए सन्यास का विरोध देखिए।
भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि सच्ची भक्ति ईश्वर में है तो गृहस्थ में ही मोक्ष मिल जा सकता है, ठीक है? हमें ज़रूरी नहीं है कि हमको हिमालय में ही जाके हमें मोक्ष मिलेगा। अगर हमारे दिल में सच्ची भक्ति है, तो हम घर में भी रह करके हमें अगर भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है? दिखावा हम नहीं करना है, ठीक है? मतलब इसका ये कहना था। देखिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध मतलब जो हिंदू धर्म में जो वर्ण वर्ण व्यवस्था चलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो चीज़ का इन्होंने विरोध किया, ठीक है? देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और ईश्वर के अनुसार सभी एक हैं, ये कहा, ठीक है? अगला पॉइंट है, मानव सेवा पर बल दिया गया, ठीक है? देखिए, भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने यह माना कि मानव सेवा सर्वोपरि है, इससे मुक्ति मिल सकता है, इसी से मुक्ति मिल सकता है, ठीक है? देखिए, वरना अभी तो मानव-मानव में भेद चल रहा है, इंसान इंसान को काट रहा है, ठीक है? चलिए देखिए अगला पॉइंट है हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रयास किया गया। मतलब देखिए भक्ति आंदोलन के द्वारा संतों ने लोगों को यह समझाया कि राम-रहीम में कोई अंतर नहीं है। मतलब अभी लेकिन अभी तो हिंदू-मुस्लिम में ही के नाम पर ही दंगे हो रहे हैं देश में, ठीक है? मतलब हमारे ऐसे-ऐसे नेता भी हो गए हैं जो रोज़ लड़वाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, अगला है स्थानीय भाषाओं में उपदेश। संतों ने अपना स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिया, ठीक है? क्योंकि भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया। अगला है देखिए, अगला पॉइंट है गुरु के महत्व में वृद्धि। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु एवं शिक्षा के महत्व पर बल दिया। गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझाने एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण की भावना से सत्य का साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगला पॉइंट है समानता की भावना, ठीक है? देखिए ईश्वर के समक्ष सब लोग समान हैं। ईश्वर सत्य है, इस सभी जगह विद्यमान है, उसमें भेदभाव नहीं है। यही भक्ति का मार्ग सही रास्ता है, ठीक है? चलिए, तो ये था आपका बहुत ही कहिए तो वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट जितना वीवीआई कर सकते जितना वीवी लगा दीजिए उतना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है? आप एक भी प्रश्न मिस नहीं करिएगा, सारा नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो है संग्रह लाता रहूँ, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेकर।